नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, खेलों में देश के अग्रणी राज्य हरियाणा ने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की दिशा में एक और अभिनव कार्य किया है। हाल ही मनोहर लाल खट्टर सरकार ने खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए जो खिलाड़ी ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स में मेडल जीतेंगे, उन्हें उप निदेशक खेल बनाएगा। इतना ही नहीं, दीगर प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सीनियर प्रशिक्षक और जूनियर प्रशिक्षक बनाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए एक नया काडर तैयार किया जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार ने खिलाड़ियों, खासकर मेडल विजेता खिलाड़ियों को खेलों में ही जीवन पर्यंत अपनी सेवाएं दें, इसके लिए 550 पद सृजित किए हैं। इनमें 50 पद उप निदेशक खेल के, 250 पद सीनियर प्रशिक्षक तथा 250 पद जूनियर प्रशिक्षकों के होंगे। इतना ही नहीं, सरकार ने जो नवोदित खिलाड़ी हैं उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उन्हें प्रतिमाह वजीफा देने का फैसला लिया है। उत्कृष्ट खिलाड़ी अपनी खेल उपलब्धियों के 10 वर्ष के भीतर या 42 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो संबंधित पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। नियमों के तहत नियुक्त उत्कृष्ट खिलाड़ियों की पदोन्नतियों के लिए प्रावधान किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न खेल टूर्नामेंटों, विशेष रूप से पैरालंपिक, एशियन पैरा गेम्स, कॉमनवेल्थ पैरा गेम्स, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, साउथ एशियन गेम्स और 4 वर्षीय ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर मासिक वजीफा देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी। दरअसल पहले हरियाणा में ओलंपिक, एशियन और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को आईएएस, आईपीएस पदों पर सीधी नियुक्ति का प्रावधान था। पिछली सरकार में जब अनिल विज हरियाणा के खेल मंत्री थे, उस समय यह प्रावधान किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में संदीप सिंह हरियाणा के खेल मंत्री हैं। संदीप सिंह हॉकी के बड़े खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने कुछ सरकार को सुझाव दिए, जिस पर मनोहर लाल खट्टर ने न केवल ध्यान दिया बल्कि उनके विचारों को पर सहमति जताते हुए खेल विभाग में 550 पद सृजित करने का अधिसूचना जारी की। दरअसल पंजाब और हरियाणा के कई ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। ऐसे में इन दोनों सरकारों ने शपथ पत्र देकर अदालत को बताया, क्योंकि पुलिस विभाग ने यह कहा था कि किसी भी व्यक्ति को सीधे डीएसपी पद पर सेवा में लेने का उनके यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। तो आखिरकार मनोहर लाल खट्टर सरकार ने खिलाड़ियों की भलाई के लिए एक नई व्यवस्था ईजाद की है। इस व्यवस्था के लागू होने से तय है कि जो भी खिलाड़ी हैं वो है जीवन पर्यंत खेलों में ही
रहेंगे। इनके लिए सरकार ने ABCD इस तरह की श्रेणियां बनाई हैं। जो खिलाड़ी A श्रेणी के खेलों में कैटेगरी में मेडल जीतेंगे उन्हें उप निदेशक खेल बनाया जाएगा। इसी तरह से दीगर प्रतियोगिताओं में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, मेडल प्राप्त करेंगे, उन खिलाड़ियों को सीनियर प्रशिक्षक तथा उससे C ग्रेड के खिलाड़ियों को या C ग्रेड की जो प्रतियोगिताएं होंगी उनके पदक विजेता खिलाड़ियों को जूनियर प्रशिक्षक के रूप में सेवा का अवसर मिलेगा। दरअसल हरियाणा की खेल और शिक्षा नीति ने आमूलचूल परिवर्तन किया है। हरियाणा की खेल नीति और शिक्षा नीति की ही बदौलत हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। खेलों में यह गति, यह ऊर्जा बरकरार रखें, इसके लिए मनोहर लाल खट्टर सरकार ने अभिनव प्रयास किए हैं। इनसे न केवल खिलाड़ी लाभान्वित होंगे बल्कि इसका उन्हें जीवन पर्यंत लाभ मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 1100 खेल नर्सरियां खोलने का निर्णय लिया था। उन नर्सरियों में भी जो खिलाड़ी सम्मिलित होंगे उनके लिए भी 1500 और 2000 रुपये मासिक खेल वृत्ति का प्रावधान किया गया था। मैं समझता हूं कि हरियाणा खेलों के उत्थान के लिए, खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए जितने अच्छे प्रयास कर रहा है उतने अच्छे प्रयास दूसरे राज्यों में देखने को नहीं मिल रहे हैं। आज हरियाणा की खेल नीति का असर है कि दूसरे राज्य के खेल मंत्री, खेलों से जुड़े लोग हरियाणा आकर हरियाणा की खेल नीति और शिक्षा नीति को न केवल देख परख रहे हैं बल्कि अपने राज्यों में भी लागू कर रहे हैं। हरियाणा देश के सामने नज़ीर बन चुका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह राज्य और भी तरक्की करेगा। देखा जाए तो ओलंपिक हो, पैरालंपिक हो या एशियन गेम्स हो, हरियाणा के खिलाड़ी ही भारतीय टीम में अधिकतर होते हैं। मेडल भी हरियाणा के खिलाड़ी ही अधिकतर जीत रहे हैं। दूसरे राज्यों को हरियाणा से नसीहत लेते हुए अपने यहाँ भी ऐसी व्यवस्थाएं लागू करनी चाहिए। देखने में आ रहा है कि दूसरे राज्य प्रशिक्षकों के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। उन्हें संविदा पर, ठेके पर रखने का काम कर रहे हैं, जबकि हरियाणा अपने प्रदेश में नियमित प्रशिक्षकों की न केवल भर्ती कर रहा है बल्कि उन्हें सम्मानित भी करता है। दरअसल जिस राज्य में प्रशिक्षकों की इज्जत होगी, कद्र होगी, वहाँ निसंदेह खिलाड़ी तैयार होंगे और वह अपने राज्य और देश का नाम गौरवान्वित करेंगे। तो दोस्तों, हमें हरियाणा के खेल नीति और मनोहर लाल खट्टर सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि वह कम से कम खेलों के लिए एक अच्छा प्रयास कर रही है। मेरा देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों, खेल मंत्रियों से आग्रह है कि वह हरियाणा से कुछ तो सीखें ताकि
दूसरे राज्य भी खेलों में आगे बढ़ सकें और भारत खेलों की महाशक्ति बन सके। जय हिंद, जय भारत।